आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। साधक मित्रों, आज हम बात करेंगे ध्यान करते समय साधक का सर क्यों घूमता है, या ध्यान करने के बाद जब रात को सो जाते हैं तो सुबह सोकर उठने के बाद सर क्यों घूमता है। जैसे अक्सर देखने में आता है, साधकों की यही समस्या है कि सुबह जब उठते हैं तो सर घूम रहा होता है, आज्ञा चक्र पर जोरों का खिंचाव हो रहा होता है और साधक जो है आंतरिक स्थिति से बहुत बेचैन होता है और उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी बहुत आता है। साधक मित्रों, ध्यान में सर घूमने की समस्या रोज नहीं होती है। यह समस्या कभी कभी साधक के सामने आती है। इसका एक जो मुख्य कारण है, प्रथम कारण मैं आपसे कहूँ, जब साधक ध्यान करने बैठता है तो वो थोड़ा उदास होता है या उसका मन उदास है, लेकिन फिर भी ध्यान करता है क्योंकि ध्यान करने की आदत है। तो साधक जब ध्यान में बैठता है तो निरंतर वह सोचता रहता है, लगातार सोचता रहता है। जब साधक आसन में बैठ जाता है तो उसके बाद वह अपने आप को फ्री नहीं छोड़ पाता है और अपने विचारों को इतनी शक्ति दे देता है जिसकी वजह से वह जितनी भी देर ध्यान में बैठता है उतनी देर लगातार सोचते ही रहता है, लगातार विचार चलते रहते हैं। विचारों के अत्यधिक दबाव के कारण उस समय साधक का सर घूम सकता है, या जब साधक सुबह सो के उठे नींद के बाद तब उसका सर घूम सकता है। ऐसी स्थिति जब आती है तो अक्सर नींद बाधित हो जाती है, नींद देर से ही आती है। साधक मित्रों, ध्यान में सर घूमने का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जब साधक इतना अभ्यासी नहीं होता है तो जब साधक ध्यान करने बैठता है तो वो सामने की तरफ देखने लगता है। मतलब ऐसा होता है कि वह अपने ऊपर बोझ ज्यादा डाल देता है और निरंतर अंधेरे को चीरने की कोशिश करता है, सामने की तरफ देखने की कोशिश करता है, जिससे उसके आज्ञा चक्र पर अधिक दबाव पड़ता है। जब आज्ञा चक्र पर अधिक दबाव पड़ता है तो जिसके कारण जब साधक आसन में होता है और हिलता डुलता नहीं है और सीधा देखने की कोशिश करता है तो थोड़ी अधिक ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आ जाती है, जिससे साधक संभाल नहीं पाता है और उसके आज्ञा चक्र में खिंचाव होता है, आज्ञा चक्र में दर्द होता है। इस स्थिति में साधक का ध्यान करते समय सर घूम सकता है, या जब साधक सो के उठे तब उसका सर घूम सकता है। साधक मित्रों, आज्ञा चक्र थोड़ा संवेदनशील है। जब भी आज्ञा चक्र पर कुछ ज्यादा कार्य कर दिया जाता है तो इस प्रकार की समस्याएं इसमें खड़ी हो जाती हैं। इसलिए किसी भी नए साधक को कभी भी आज्ञा चक्र पर सीधे प्रयोग करने के लिए नहीं कहा जाता है। साधक को ध्यान करते समय विचार बहुत ज्यादा आते हैं और साधक उसके बाद विचारों के साथ साथ देखने की कोशिश करता है, आज्ञा चक्र का प्रयोग ज्यादा करता है, तो उस समय ये स्थिति थोड़ी ज्यादा गहरी बन जाती है, जिसके कारण साधक को सर घूमने की समस्या होने लगती है। लेकिन जिस दिन भी साधक प्रसन्न मन से ध्यान करेगा और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर करेगा और विचार उस दिन उसे नहीं आएंगे, तब साधक के सामने सिर घूमने की समस्या नहीं आती है। यह दोस्तों समस्या तभी आती है जब हम क्षमता से ज्यादा दबाव अपने मस्तिष्क पर, अपनी बुद्धि पर डाल देते हैं। तो इस प्रकार के सर घूमने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे किसी साधक की क्षमता से अधिक ऊर्जा आज्ञा चक्र में पहुंच जाए तो भी ऐसा हो सकता है। सर घूमने की समस्या साधक के साथ अक्सर बैठकर ही ध्यान करने में आती है। जो भी साधक लेटकर ध्यान करते हैं तो लेटकर ध्यान करने में सर घूमने की समस्या नहीं आती है, क्योंकि
लेटकर साधक शरीर को छोड़ देता है। लेकिन जो साधक नए होते हैं, शुरू में अभ्यास कम होता है, तो वो शरीर को पकड़े रहते हैं, बुद्धि को पकड़े रहते हैं और विचार निरंतर चलते रहते हैं। तो मस्तिष्क की क्षमता से अधिक जब आप कार्य करते हो, चाहे वह संसार के कार्य क्यों ना करते हो, चाहे आप ध्यान क्यों ना कर रहे हो, तो जब आप मस्तिष्क पर अधिक दबाव डाल देंगे तो आपको सर घूमने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो सभी साधक जो है उनको ध्यान यही रखना है कि विचारों को कम से कम किया जाए। विचारों के लिए ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो कुछ इस प्रकार की विधि की जाए, विचार शांत कर लिए जाए, मन को शांत कर लिया जाए और श्वास को शांत कर लिया जाए, तो इस तरह से भी विचार कम हो जाते हैं। या अपने शरीर पर ध्यान को घुमा लें तो भी विचार कम हो जाते हैं। इसी प्रकार की अनेक विधियां हैं जिनसे साधक विचार कम कर सकते हैं। कहने का सार यही है, जब भी आप बैठकर ध्यान कर रहे हो तो मस्तिष्क को, शरीर को फ्री छोड़ देना है, उस पर दबाव अधिक नहीं डालना है। जितना ज़्यादा आप ध्यान में सोचोगे उतना ही आपके सामने सर घूमने की समस्या आएगी। किसी साधक के सामने सर घूमने की समस्या ज़्यादा आती है तो उस स्थिति में साधक क्या करे, सिर्फ बैठा ही रहे, कोई विधि ना करे, कुछ देखने की कोशिश ना करे, कहीं भी ध्यान ना टिकाए, सिर्फ अपने पेट के उठने गिरने को देखता रहे। तो जब साधक पेट के उठने गिरने को देखेगा तो ऊर्जा का माध्यम ऊपर की जगह भीतर की तरफ और नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी साधक को चक्कर वगैरह नहीं आएंगे या उसका सर नहीं घूमेगा। साधक मित्रों, ध्यान की ये बेसिक समस्या है, यह कभी कभी आ जाती है, इसमें चिंता या घबराने की कोई बात नहीं है। ये छोटा सा पड़ाव है, गुजर जाएगा। साधक मित्रों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।